ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और ये रोटेन टोमेटो पे 61% फ्रेश है। इस मूवी में लीड रोल में हमें टॉम हैंक्स नजर आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है जो कि एक सन की अपने फादर को दी हुई प्रॉमिस के इर्द गिर्द घूमती है। उस प्रॉमिस को पूरा करने में उस आदमी को जो भी परेशानी आती है वो सब इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। चलिए तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें न्यूयॉर्क शहर का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां लोगों में अफरा तफरी मची होती है। तभी हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर विक्टर को दिखाया जाता है जिसका पासपोर्ट डिनाइड हो गया है, जिसकी वजह से उसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स कस्टम ड्यूटी ऑफिसर फ्रैंक के ऑफिस ले आते हैं। विक्टर से उसका पासपोर्ट, वीजा और रिटर्न टिकट ले लिया जाता है। फ्रैंक विक्टर को समझाता है यानी कि रिपब्लिक ऑफ क्राकोजिया में इंटरनल वार शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वहां पे आने और जाने वाली फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ तक कि यूएसए भी उस कंट्री में जब तक सिचुएशन बेटर नहीं हो जाती तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। विक्टर को फ्रैंक की बातें समझ में नहीं आती। असल में वो उस कंट्री में नया है जिसकी वजह से उसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। फ्रैंक उसे बताता है कि प्रेजेंट में विक्टर किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं है, जिसकी वजह से ना तो वो उसे क्राकोजिया वापस भेज सकते हैं और ना ही उसे न्यूयॉर्क में अलाउ कर सकते हैं। इसीलिए उसे इसी एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ेगा और लॉज में रहना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड उसे लॉज तक छोड़ता है, उसे कुछ फूड और शॉपिंग वाउचर्स देता है, एक आईडी और एक पेजर जिसे वो लोग उसे कांटेक्ट कर पाए। विक्टर एयरपोर्ट पे न्यूज़ में देखता है कि उसके कंट्री में इंटरनल वार शुरू हो गई है, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और क्राकोजिया की हालात बहुत खराब है। ये सब सुन विक्टर बहुत घबरा जाता है। वो अपनी फैमिली के लिए परेशान हो रहा होता है। एक जगह बैठ जाता है और पास ही एक लड़की की हेल्प करने के चक्कर में उसका बैग तोड़ देता है। तभी विक्टर के पास बड़े वाउचर नीचे गिर जाते हैं और एक क्लीनिंग स्टाफ का आदमी गुप्ता उन्हें डस्टबिन में डाल के और साथ लेके जाने लगता है। विक्टर उसे वाउचर मांगता है तो गुप्ता उसे ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट लेके आने को बोलता है। रात में विक्टर गेट नंबर 67 के पास कुछ जुगाड़ करके अपने सोने के लिए कुर्सी का बेड बनाता है और आराम करता है। अगले दिन फ्रैंक का सीनियर बताता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है और वो जल्द ही इस एयरपोर्ट को फ्रैंक को ही संभालना पड़ेगा। फ्रैंक देखता है कि विक्टर बाथरूम में एयरपोर्ट पे घूम रहा है और विक्टर एयरपोर्ट पे नहाता है। बेसिकली वो एयरपोर्ट को ही अपना घर बना लेता है। विक्टर यूएस में एंट्री करने के लिए ट्राई करता है पर उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता। विक्टर की हरकतों को देखकर फ्रैंक काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे छुटकारा पाने के लिए वो उसे अपनी केबिन में बुलाता है और बताता है कि जब गार्ड्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तब विक्टर के पास 5 मिनट का समय होगा न्यूयॉर्क शहर में एंटर करने का। असल में फ्रैंक चाहता था कि विक्टर किसी तरह एयरपोर्ट से बाहर चला जाए और वहां उसे पुलिस वाले अपने कस्टडी में ले लें। फ्रैंक के बताए हुए जगह पे विक्टर पहुंच जाता है पर पता नहीं क्यों गार्ड्स के जाने के बाद भी वो वहीं खड़ा रहता है। विक्टर पास लगे कैमरे को देखता है जो उसे ही फॉलो कर रहा है, जिसे देख विक्टर समझ जाता है कि कोई उस पे नजर रखे हुए हैं। वो एयरपोर्ट पे ही रुकने का फैसला करता है। ये सब कुछ फ्रैंक देख रहा होता है। तभी अमेलिया नाम की लड़की वहां से गुजरती है और फ्लोर गीला होने की वजह से स्लिप होके गिर जाती है। विक्टर उसकी हेल्प करता है। अमेलिया एयर होस्टेस होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इधर गुप्ता अपने दोस्तों को बताता है कि विक्टर जरूर एक जासूस है, वो CIA का एक एजेंट है। विक्टर को भूख लगती है पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। विक्टर देखता है कि लगेज कट जमा करने पे कुछ पैसे मिलते हैं, जिसके बाद विक्टर लगेज कट को जमा करने में लग जाता है और जो भी पैसे उसे मिलते हैं उससे वो दबा के बर्गर खाता है। वहाँ रहते रहते और कुछ बुक्स की हेल्प से विक्टर इंग्लिश बोलना भी सीख जाता है। लेकिन जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाता है तो उसे हर बार मना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी वीज़ा काउंटर पर बैठने वाली लड़की से दोस्ती हो जाती है। ये सारे हरकतें फ्रैंक देख रहा होता है और विक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। वो लगेज कट को कलेक्ट करने का काम किसी और को दे देता है। असल में फ्रैंक चाहता था कि विक्टर किसी भी तरह उस टर्मिनल से बाहर निकल जाए ताकि वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए और न्यूयॉर्क पुलिस के कस्टडी में चला जाए। रात को विक्टर के पास एनरिक नाम का आदमी आता है जो कि उसी टर्मिनल पे काम करता है। वो विक्टर को बताता है कि वो डोलोरेस वीजा काउंटर पे बैठने वाली लड़की जिसको एनरिक बहुत प्यार करता है और क्या विक्टर उसकी इन्फॉर्मेशन उसे लाके देगा, जिसके बदले वो विक्टर को रोज खाना खाने को देगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है और वो रोज डोलोरेस के पास जाता है और उससे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है और रात को जब एनरिक उसके लिए खाना लेता है तब वो उसे सारी बातें शेयर करता है। एक दिन जब दोनों बात कर रहे होते हैं
कि तभी विक्टर का पेजर बजने लगता है और वो भागता हुआ फ्रैंक के पास जाता है। फ्रैंक उसको बताता है कि वो उसको एक इमिग्रेंट बना के न्यूयॉर्क में एंट्री दिला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ये मानना पड़ेगा कि उसे अपने कंट्री वापस जाने में डर लगता है। पर विक्टर इस बात से साफ इनकार कर देता है और आखिर में वहां से चला जाता है। फ्रैंक को टर्मिनल पे अमेलिया दिखाई देती है, जो कि फोन पे किसी से बात कर रही होती है और रो रही होती है। विक्टर उसके साइड वाला फोन उठा के उसकी बात सुनने की कोशिश करता है। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। अमेलिया विक्टर को बाहर खाना खाने को पूछती है, पर विक्टर मना कर देता है। वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर अमेलिया समझ नहीं पाती। विक्टर के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो टर्मिनल के हर शॉप पे जाके उनकी हेल्प करने को बोलता है और बदले में वो उसे पे कर सकते हैं। विक्टर अपना नंबर यानी कि गेट नंबर 67 का फ़ोन नंबर दे देता है, पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती है। तभी जब विक्टर वापस जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक अनकंस्ट्रक्टेड दीवार पे पड़ती है। क्योंकि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो सुबह तक उस दीवार को कंस्ट्रक्ट कर देता है। सुबह जब लेबर्स आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्टर विक्टर को काम पे रख लेता है। विक्टर को अब जॉब भी मिल गई है। वो कॉन्ट्रैक्टर उसे 1 घंटे का $19 देता है। विक्टर बहुत मन से काम करता है। एक शाम एनरिक उसे डिनर पे बुलाता है, जहाँ गुप्ता भी होता है। गुप्ता को अभी भी विक्टर पे शक होता है, जिसकी वजह से वो उसको स्कैन करते हैं। सब बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह विक्टर फिर से अमेलिया से मिलता है। दोनों हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। अमेलिया को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है। अमेलिया फिर से उसे बाहर डिनर के लिए पूछती है। अमेलिया फिर से उसे बाहर लंच के लिए पूछती है और वो लंच के लिए रेडी भी हो जाता है। पर तभी अमेलिया का पेजर बजने लगता है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पेज किया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर फ्रैंक को पता चल जाता है कि विक्टर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। फ्रैंक कई जगह कॉल करता है कि वो विक्टर को ले जाएं, पर उसे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर एयरपोर्ट पे एक रूसियन आदमी कुछ मेडिसिन के साथ पकड़ा जाता है। असल में वो बिना किसी प्रॉपर मेडिकेशन के गलत तरीके से कुछ मेडिसिन अपने फादर के लिए ले जा रहा होता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड्स अरेस्ट कर लेते हैं, पर उसकी लैंग्वेज ना समझ पाने की वजह से वो विक्टर को बुलाते हैं। पहले तो विक्टर उन्हें बता देता है कि वो ये मेडिसिन अपने फादर के लिए ले जा रहा है, पर जब फ्रैंक के कहने पर उसे यहाँ पे प्रॉपर मेडिकेशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी वो मेडिसिन लेके जा सकता है। वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो मेडिसिन उसके लिए बहुत जरूरी थी। तब विक्टर झूठ बोलता है कि ये मेडिसिन उसके बकरी के लिए है, ना कि उसके फादर के लिए। असल में विक्टर को पता होता है कि एनिमल की मेडिसिन बिना मेडिकेशन के भी ले जा सकते हैं। फ्रैंक समझ जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। इस इंसिडेंट के बारे में गुप्ता सभी को बताता है, जिसे एयरपोर्ट पे सभी विक्टर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जिसे फ्रैंक को बहुत जलन होती है। विक्टर फ्रैंक के ऑफिस में उसे एक मछली गिफ्ट करने जाता है, पर फ्रैंक के पूछने पर कि वो न्यूयॉर्क किस लिए आया है, विक्टर उसे बताता है कि प्रॉमिस की वजह से, जो कि एक कैन में है। जिसके बाद फ्रैंक उसे धमकी देता है कि वो उसे न्यूयॉर्क शहर में पैर रखने तक नहीं देगा। जिसके बाद विक्टर अपने फ्रेंड्स की हेल्प से अमेलिया की आने वाली अगली फ्लाइट के बारे में छुपकर डाटा निकालता है। जिसके बाद वो एक अच्छा सा सूट पहन के अमेलिया को लंच के लिए इनवाइट करने की प्रैक्टिस करने लगता है। विक्टर गुप्ता से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इंडिया में उसकी एक दुकान हुआ करती थी। एक पुलिस वाला वहां आके गुप्ता से हर दिन हफ्ता लेने लगा, जिसके बाद गुप्ता ने उसे मार दिया और फिर न्यूयॉर्क आ गया। तभी अमेलिया वहां आ जाती है। विक्टर के फ्रेंड्स कुछ ऐसा करते हैं कि वो सीधे विक्टर के गोद में जा गिरती है। विक्टर उसे लंच पे लेके जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा मोमेंट स्पेंड करते हैं और अपने पेजर को दोनों उठा के फेंक देते हैं। असल में पेजर उनके लाइफ के प्रॉब्लम को दर्शाता है। जिसके बाद अमेलिया जाने लगती है तो विक्टर उसे मिलने का पूछता है, तो वो उसे 13 दिन बाद मिलने को बोलती है। विक्टर अमेलिया से पूछता है कि जब नेपोलियन ने बावरिया का वार जीत लिया था तो उसने जोसेफिन को क्या गिफ्ट किया था। अमेलिया नहीं बता पाती और विक्टर उसे वादा करता है कि वो उसे ये 13 दिन बाद दिखाएगा। तभी उन्हें फ्रैंक भी कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। उसके बाद विक्टर एक जगह को चेक करता है जहां टेप्स लगे होते हैं और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। फ्रैंक उस पर नजर रखे होता है। तभी एनरिक उसके पास आता है और डोल्रेस को रिंग देने को कहता है। अगले दिन जब विक्टर डोल्रेस के पास जाता है तो उसे बताता है कि एनरिक उसका एक रेस्टोरेंट में वेट करेगा। डोल्रेस एनरिक से मिलती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। एयरपोर्ट पे ही उन दोनों की शादी हो जाती है।
इधर जब अमेलिया वापस आती है तो उसे फ्रैंक अपने कैबिन में बुलाते हैं और विक्टर के बारे में उसे बताते हैं कि उसके कंट्री में क्राइसिस चल रहा है और वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। वो अमेलिया को विक्टर के पास पड़े हुए केन के बारे में जानने को कहता है। अमेलिया विक्टर के बारे में सुन के शौक हो जाती है, पर वो उसके सच्चे दिल को पहचान चुकी थी। अमेलिया जब विक्टर से मिलती है तो उसे इस बारे में कंफर्म करती है, पर विक्टर उसे पहले 1000 फाउंटेन दिखाता है जो कि उसने बनाया था। अमेलिया उसे केन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके फादर एक म्यूजिक बैंड जैज के बहुत बड़े फैन थे जिसमें 57 मेंबर्स थे। उसके फादर ने सबको लेटर लिखा था ताकि वो सब उन्हें अपना ऑटोग्राफ दे सके। बहुत समय तक उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर भी वो लेटर लिखते रहे और एक दिन उन सब ने एक एक करके अपना ऑटोग्राफ भेजना शुरू किया, पर उन्हें बेनी गोल्सन का ऑटोग्राफ नहीं मिल पाए क्योंकि उसके पहले उनकी मौत हो गई। तब विक्टर ने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनका ऑटोग्राफ लेके आएगा। ये सब सुन अमेलिया के आंखों में आंसू आ जाता है। उसके पूछने पर कि वो किसका वेट कर रहा है, विक्टर कहता है कि उसका। फिर दोनों एक खूबसूरत सा किस शेयर करते हैं। सुबह उसके फ्रेंड आके बताते हैं कि विक्टर के कंट्री में होने वाली वार अब खत्म हो चुकी है। विक्टर पूरे एयरपोर्ट के साथ सेलिब्रेट करता है। तभी वहाँ अमेलिया आती है और उसे बताती है कि वो उसके लिए इमरजेंसी वीजा अरेंज करती है जो कि एक दिन का पास है न्यूयॉर्क शहर का। जिसके बाद अमेलिया वहाँ से चली जाती है। असल में अमेलिया ने अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प लिया होता है। विक्टर अमेलिया को साथ चलने को कहता है, लेकिन अमेलिया पूछती है कि नेपोलियन ने जोसेफिन को वेडिंग पर क्या गिफ्ट दिया था और खुद ही बताती है कि एक गोल्डन लॉकेट जिस पर डेस्टिनी लिखा हुआ था। विक्टर फ्रैंक के पास इमरजेंसी वीजा पर साइन लेने जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे उसका कंट्री का टिकट देकर घर वापस जाने को बोलता है, नहीं तो उसके दोस्तों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। विक्टर अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर गुप्ता फ्लाइट के सामने आके फ्लाइट को डिले कर देता है, जिससे विक्टर को न्यूयॉर्क शहर जाने का मौका मिल जाता है। ये सब देख फ्रैंक बहुत गुस्सा हो जाता है और विक्टर को रोकने को बोलता है, लेकिन पूरा एयरपोर्ट समझ चुका था कि विक्टर बहुत ही अच्छा आदमी है और फ्रैंक उसे ईगो के चक्कर में बदला ले रहा है। विक्टर को बाहर जाने से कोई नहीं रोकता है। जब विक्टर एयरपोर्ट से बाहर जाता है तो आखिरकार वो अमेलिया को देखता है, जिसके बाद वो बेनी गोल्सन के पास उनका ऑटोग्राफ लेने पहुंच जाता है और आखिरी ऑटोग्राफ लेके वो अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर देता है। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत सा मूवी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मूवी जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।